जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग आजकल तस्वीरें देख रहे होंगे कि वो जो बुड्ढी बुड्ढी है बुड्ढी उसकी जो भी ये सारा अंतिम संस्कार और ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इधर से उधर उसका जो कफ़न है, वो घूम रहा है पूरा यूके, पूरा बरतानिया में चक्कर लगा रहा है, वर्ल्ड टूर वर्ल्ड टूर पर नहीं, नेशनल टूर पर निकला हुआ है। मुझे हँसी इसलिए आ रही क्योंकि ये बातें बहुत फ़नी होती हैं। यानी इतनी तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया पाकिस्तान में इतनी बड़ी शादियाँ होती, जितना बड़ा इनका एक फ्यूनरल हो गया है। मुझे अभी भी याद है कि प्रियंका की शादी के बाद निक प्रियंका को टॉन्ट कर रहा था बार बार कि पता नहीं और कितने फंक्शंस हैं और पता नहीं तुम लोगों की कितने फंक्शंस हैं, क्योंकि वो इस बात से बहुत इरिटेट हो रहा था कि इतने फंक्शंस हैं। तो ये जो गोरे लोग होते हैं इनको छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झाँक कर देखते कि उनकी अपनी खुद की गिरेबान में क्या है क्या नहीं है। पर ये देख लें, इनका ये जो ये रॉयल ट्रेडिशन है ये चले जा रहा है चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इतने दिनों में तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में। खैर, तो ये जो सिलसिला है यहाँ पर मोहतरमा की कॉफ़िन का, ये आपने देखा होगा। एक एक इधर से निकला, स्कॉटलैंड से निकला, फिर वहाँ गया, फिर फलाना गया, फिर ढिमकाना गया, और अब आखिर में जो है वो यहाँ पर आकर वेस्टमिनिस्टर में जो है वो लटक अटक गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने, ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी दुनिया का या मेरी दुनिया का, ये एक बड़ा कॉमन सा प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का और सेफ्टी का। ये प्रोटोकॉल होता है कि जो कॉफ़िन होता है इसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं होती। अगर होती है तो वो डमी बॉडी होती है, वरना कोई जो ओरिजिनल या रियल बॉडी होती है वो नहीं होती। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अगर आपको नहीं पता, जो इन मोहतरमा का ये जो पूरा फ्यूनरल है, इसका ये जो सारा ड्रामा बाजी है, ये तकरीबन $5.5 मिलियन का है, जिसमें से 4 मिलियन सिर्फ पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी के हैं। उसके बावजूद भी इनको ये डर होता है कि इनकी जो बॉडी है उसको कोई हार्म ना पहुंच जाए या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो इस बॉडी के अंदर कोई भी इंसान नहीं होता है, या तो डमी बॉडी होती है, अगर तो ओपन फ्यूनरल हो रहा है जिसमें चेहरा दिखता है, ठीक है। अगर उसमें चेहरा नहीं दिख रहा तो, और ढकी हुई है बॉडी, छुपी हुई है, तो वो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जो कॉफिन होगा उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं होगा। वो ऑलरेडी जो लीड लाइनिंग के साथ इनका कॉफिन होता है तो वो वैसे भी हैवी होता है, तो उठाने वाली जो रॉयल फोर्स होती है उनको भी नहीं पता होता, गार्ड्स को भी पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन जो जो इनके प्रोटोकॉल होता है सिर्फ उनको पता होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, कि भाई कल को कोई भी इंसान, ज़बरदस्ती का झूठ मूठ का बना हुआ आतंकवादी या कोई भी और इंसान या कोई भी साइकोपैथ या कोई भी पागल तरीन इंसान जो है वो आकर इस कॉफिन को नुकसान ना पहुंचा दे, या इस किसी भी तरीके से इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या आग लग जाए फॉर एग्जाम्पल कॉफिन को, नहीं डायरेक्टली उस जगह को जहाँ पर ये लोग हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए तो बॉडी का तो नुकसान हो गया ना। ख़ासतौर पे ऐसी बॉडी जो ऑलरेडी उनके सॉवरेन की है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को निकाल देते हैं और बॉडी जो है इसके अंदर नहीं होती। तो ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे कितने भी लोग हों। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई फिर इनकी, जब इन लोगों को पता है तो इनके जो परिवार है वो पीछे पीछे क्यों चल रहा है, परिवार क्यों इसको सलूट दे रहा है, सब हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट उसमें होती हैं। ये जो सारी सल्यूट्स और सारी जो मुझे नहीं पता, ये जो सारे चीज़ें दी जा रही होती हैं ना आखिरी टाइम पर, ये प्राइवेट सेरेमनी में भी दी जाती हैं। वो छोटे स्केल पे होती है, ये दुनिया को दिखाने के लिए एक लार्ज स्केल पर चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन इसमें अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कि ये इस तरीके से एक क्वीन को इतने करीब रख देंगे, एक मुमकिन नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ की रॉयल क्वीन नहीं, बल्कि दुनिया की कोई भी रॉयल क्वीन, या अगर कोई बहुत ही बड़ा बंदा है जिसकी जान को ख़तरा हो सकता है, जान को क्या, जान मरे हुए इंसान की जान को क्या, यानी आई मीन उसकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ये प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। और ये पिछले ज़मानों में भी ये चीज़ दिखाई गई है, बताई गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, रॉयल्स हो गए, दुनिया में बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स हो गए, जिनकी जो बॉडीज़ होती हैं उनको डिग करके भी निकाल लिया जाता है, लोग उनके पीछे चले जाते हैं। इसकी वजह से इनकी जो लोकेशन भी होती है, हमेशा जो बैरियल की लोकेशन होती है, जो भी जहाँ पर भी इनकी कब्र या ग्रेव यार्ड होती है, वो हमेशा जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई किंग जॉर्ज चैपल जो है इनका, वो तो बहुत ही सबको पता है कि वो चैपल है, और अगर वहाँ पर कोई भी चला जाए या कुछ भी ऐसा कर ले तो ये भी सिर्फ एक दिखावा है। वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बेसमेंट के अंदर 3 फ्लोर होते हैं, जिसके नीचे जाकर वहाँ पर इनकी कॉफिन्स को रखवाया जाता है, और वो ऑलरेडी वहाँ से वो भी चीज़ें मूव कर दी जाती हैं।
ये सिर्फ एक 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 वो बन जाता है, क्या कहते हैं, एक सिंबल बन जाता है आप लोगों के लिए, एक निशानी बन जाती है आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये एक जगह है और ये इनसे रिलेटेड है। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इनकी जो बॉडीज़ होती हैं ना वो भी मूव कर दी जाती हैं। इवन अगर उनको एक नॉर्मल तरीके से उनको उनका बैरियल हो रहा हो, एक नॉर्मल तरीके से उनको दफनाने का अगर प्लान भी हो तो वो भी रिमूव कर दी जाती है वहाँ से। मूव इसलिए कर दी जाती हैं कि उनकी जो लोकेशन है वो असल में किसी को भी ना पता रहे। तो वो इनकी बिल्कुल जैसे विल्स वगैरह होती हैं उनको जैसे रखा जाता है सीक्रेट लोकेशन पे, इसी तरह इनकी बॉडी को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बावजूद इसके कि लाखों करोड़ों पैसा इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खर्च किया जा रहा होता है, इनकी बॉडी मरे हुए जिस्म के लिए भी, यानी सोचिए इनकी मरा हुआ जिस्म भी इनको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा होता है कि उसके ऊपर भी इन आपकी टैक्स मनी से इनकी मरे हुए जिस्म की भी हिफाजत हो रही होती है। यानी कितनी बोगस तरीन चीज़ नहीं है कि आप फजूल का टैक्स पे करते। और हर इंसान यूके में 2 पाउंड पे करता है टैक्स के लिए, पर पर्सन पे जाता है, यानी ओवरऑल जो टैक्स जाता है उसके हिसाब से, जो जिससे इनको इनका सॉवरेन ग्रांट मिलता है ना, तो उसका हर बंदा 2 पाउंड पे करता है, हर बंदा यूके का। तो ये तो इन लोगों की चीज़ें होती हैं। और हम क्या है, यानी मैं बोलूँ, खैर ये सारी ड्रामेबाजी थी तो मैंने कहा मैं ये एटलीस्ट आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ड्रामेबाजी हो, क्योंकि हम ड्रामेबाजी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा मैं इनको भी मेंशन कर दूँ। पता नहीं कब से इतनी कोई इनकी सगी हो गई कि इनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने वाली चीज़ तो है नहीं, यानी इनकी आंखों में तो नहीं आ सकते, इनफैक्ट इनमें से किसी की भी आंखों में नहीं आ सकते। एक और ये मुमकिन ही नहीं है। ये लोग जिस तरीके के हैं, ये लोग अपनी माँ पिता फैमिली को कितना नापसंद करते हैं, तो आंसू ये सब ड्रामेबाजी। सिर्फ अगर इनकी मौत पे किसी को जेन्युइनली दुख है इनकी अपनी इमीडिएट फैमिली में से, तो वो प्रिंसेस एन है जो इनकी खुद की बेटी हैं, सेकंड नंबर पर चार्ल्स के बाद हैं ये। और इनके ये जो 2 सपुत्र हैं यहाँ पर, ये कौन है, ये एडवर्ड है, नहीं ये एंड्रयू है ना। एक तो मैं हमेशा इनकी शक्ल नामों मिक्स हो जाती हूँ, पता है क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये कि ये बेचारे दोनों फेमस ही नहीं है, इनको किसी ने कभी देखा ही नहीं ज़्यादा, वो जहन में रहते ही नहीं, कौन कौन पता भी नहीं। तो ये सब ड्रामेबाजी। और मेरा ख्याल से ये दोनों जो बहुएँ हैं, ग्रैंड बहू हैं, ये दोनों तो एक्चुअली बहुत खुश भी हो रही होंगी। इसकी लाइफ को तो बहुत ही अजाब बनाया हुआ था बुड्ढी ने, और ये बुड्ढी की लाइफ को अजाब बना कर निकल गई। और ये दोनों को भी इतना कुछ नहीं। हाँ, प्रिंस हैरी थोड़ा सा होगा सैड, थोड़ा सा जेन्युइनली मैं कह सकती हूँ कि सैड होगा। इसके पीछे एक रीज़न था, आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जो प्रिंसेस डायना है उन्होंने कहा था कि मैंने हैरी को इस तरीके से पाला है कि उसके अंदर इमोशंस रहें, वो इन सख्त लोगों की तरह सख्त ना हो जाए जैसे कि रॉयल फैमिली के बाकी सब मेंबर्स हैं। और दूसरा ये कि वैसे भी इसको कभी किंग नहीं बनना, चार्ल्स के बाद ये बनेगा, ये दूसरा वाला, पहला जो उसका बेटा वो बनेगा, फिर इसका बेटा बनेगा, जॉर्ज बनेगा, तो फिर जॉर्ज का बच्चा बनेगा या बच्ची बनेगी, तो इसकी तो बेचारे की बारी वैसे भी नहीं आनी, तो इसको ज़रूरत नहीं थी वो सख्त होने की। तो इसकी जो पर्सनालिटी ना थोड़ी सी नरम है, थोड़ी सी बेहतर है, यानी है ये भी बिल्कुल, यानी मैं इस वक्त क्या बोलूँ, अभी फ़िलहाल नहीं मैं बोल रही, जब मैं कभी बात करूँगी तब बोलूँगी, लेकिन ये कि इन सब के हिसाब से बेहतर है। यानी अंधों की बस्ती में काना राजा, ये वो वाली बात है कि ये सब अंधे हैं, यानी बिल्कुल पत्थर दिल हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा कहीं सॉफ्ट इंसानियत इसकी थोड़ी सी है, थोड़ा सा ये इमोशनल है, और ये थोड़ा सा इतना डेड नहीं लगता बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बाकी सब तो चेहरे से लगता है कि उनका किसी ने, वैम्पायर ने आकर खून जो है वो सक कर लिया, तो थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा अच्छा है। यानी ये मुझे उतना बुरा नहीं लगता जितने बाकी मुझे लोग बुरे लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी बहुत मामूली सी इंसानियत है। और इसकी और मेरी जो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हम जिस पे हम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं या हो सकते हैं, वो ये है कि ये उस पूरी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मानता है जो प्रिंसेस डायना के साथ हुई, वो इस चीज़ को भी मानता है। इसने एक्चुअली इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं। मुझे सॉरी बंद करनी पड़ेगी वीडियो, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ।